यस फ्रेंड्स, एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, आज से ज़्यादा ख़राब डाटा मैंने कभी नहीं देखा एफआईआई का। बहुत ख़राब डाटा है आज। 7,171 करोड़ का कैश में बेचा माल। पहले बेचना बता देता हूँ एफआईआई का कहाँ कहाँ बेचा। कैश में दोस्तों 7,171 करोड़ का माल बेचा, यानी गिरने वाले 1,800 शेयर थे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बढ़ने वाले ओनली 600 शेयर थे। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं रिलायंस को भी ज़बरदस्त एक बार तो 18-20 रुपये तोड़ दिया। तो कैश में ज़बरदस्त बिक्री। क्या टाटा स्टील, क्या रिलायंस, क्या टाइटन, क्या एलएनटी, सारे लार्ज कैप दिग्गज ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स बेच डाले आज एफआईआई ने। और मिड कैप भी दोस्तों 500-600 पॉइंट डाउन था। सुबह तो थोड़ा डाउन था, फिर ग्रीन हो गया, फिर 500-600 पॉइंट डाउन हो गया दोस्तों एनएससी में। क्या हालत रही है इंडेक्स की, कोई भी सपोर्ट बाजार को दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। तो 7,171 करोड़ का कैश में बेचा एफआईआई ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। 2,187 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, यानी निफ्टी 50 और बैंक को गिरा के ऊपर उठने का नाम नहीं लिया। बहुत सोच रहे थे कि 23,503 से ऊपर उठेगा निफ्टी 50, लेकिन 23,526 पे वहीं का वहीं, नो रेस्पाइट, नो रिकवरी, नथिंग। बहुत ही ज़बरदस्त बाजार। पुट कॉल रेशो भी बहुत ही ख़राब स्थिति में दोस्तों। कल से तो खैर नया पुट कॉल रेशो आ जाएगा निफ्टी 50 का। तो दोस्तों ये हालत रही है। और 2,40,000 शॉर्ट तो कल ही थे उनके। आज भी दोस्तों सुबह पता चलेगा कि 2,50,60,000 शॉर्ट उनके हो गए, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर 2,187 करोड़ का बेचा। यहीं पे शांत नहीं हुए, 22,612 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। तो शॉर्टेज कल पता लगेगा। जबरदस्त शॉर्ट एफआईआई के हैं। 3,452 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। स्टॉक फ्यूचर, क्या ब्लू चिप, क्या एलएनटी, क्या टाइटन, क्या रिलायंस, क्या 3,452 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। और दोस्तों यही नहीं, स्टॉक ऑप्शन भी 5,086 करोड़ की बिक्री की है दोस्तों एफआईआई ने। और 1.3% बढ़ के इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.66 पे बंद हुआ। बहुत ख़राब डाटा एफआईआई का आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी के दिन दोस्तों मुझे देखने को मिला। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी रेस्पाइट, यूएस तो बंद था आज, फ्यूचर व्यूचर दिखाई नहीं दिए। एशिया खतरनाक गिरा हुआ था दोस्तों आज। ओनली साउथ कोरिया प्लस में था, बाकी निक्की, हैंगसेंग, संघाई कंपोजिट, ताइवान एंड जकार्ता, थाईलैंड, सिंगापुर, दोस्तों सब के सब रेड थे एशिया में। पता नहीं क्या हो गया दुनिया में। तीसरी चीज़ यूरोप, एफटीएससी ग्रीन है, सीएससी ग्रीन है, और अभी डेक्स जर्मनी भी दोस्तों ग्रीन है। ओनली यूरोप इज ग्रीन, रेस्ट एशिया इज ब्लड रेड, इंक्लूडिंग इंडिया। निफ्टी 50 23,689 पे खुला। हमने वीडियो में बोला था कि थोड़ा सा फ्लैट फिर डाउन। और दोस्तों हम 688 पे बंद हुए थे, बिल्कुल भी हरियाली नहीं दिखाई दी आज। ग्रीन रेड ही रेड रहा। और गिरते गिरते दोस्तों 23,503, कोई ट्रेड हम नहीं लिए। कल एक बीटीएसटी कराया था पुट 23,500 का 105 पे, 103 रुपये पे कराया था दोस्तों। आज वो 160 रुपये तक गया, और हम सुबह 140-45 में निकल गए थे। तो एक तो हमें यहाँ गेन मिला, दूसरा दोस्तों गेन लेना तो बहुत आसान था आज। भी निफ्टी बैंक में 2 पुटें ले ली, उनमें भी ज़बरदस्त फायदा हुआ। तीसरी पुट हमने दोस्तों कैरी कर दी। और निफ्टी 50 23,526 पे 162 पॉइंट गिर के बंद हुआ। ओनली 16 शेयर प्लस में थे, 34 शेयर गिरे हुए थे। होंगे गिरे हुए जब कैश में
और स्टॉक फ्यूचर में ज़बरदस्त FII की बिकवाली थी। तो दोस्तों शेयर से तो ऑप्शन चेन और बाज़ार चलता है। बहुत ही ज़बरदस्त दबाव आज बाज़ार पे था। 49,230 नीचे लगाया, 49,798 ऊपर लगाया और कल बंद हुआ था 69 पे। उससे नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा दोस्तों, इसलिए निफ्टी 50 में 2 बार पुट ली, तीसरी बार हमने कैरी कर दी और ये 49,503 331 पॉइंट गिर के बंद हुआ 49,503 पे। 3 बैंक ग्रीन थे, इसमें शायद एक कोटक महिंद्रा, 2 छोटे छोटे थे और बाकी 9 बैंक दोस्तों रेड थे। HDFC बैंक ने आज भी खूब खून बहाया बाजार में, 33-34 रुपये तक डाउन हो गया, फॉलोड बाई ICICI एंड अदर्स। डाटा बहुत ख़राब दोस्तों, डॉलर इंडेक्स 109 के पार, बॉन्ड यील्ड भी दोस्तों बढ़ी हुई है। रुपया आज कमर तोड़ दिया, 85 रुपये 93 पैसे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बंद हुआ है 85 रुपये 86 पैसे पे। 93 रुपये, 85 रुपये 93। इससे दिखाई दे रहा है कि FII अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं दोस्तों, ज़बरदस्त। और क्रूड अभी फिर उबाल आ गया, $76.44 ब्रेंट क्रूड पर बैरल। ये नीचे आ गया था 76 से, 75.85 तक भी आया, उसके नीचे भी आया, लेकिन अभी दोस्तों 76.44 उबाल आ गया क्रूड में ज़बरदस्त फिर दोबारा से। स्थिति बहुत ख़राब, क्रूड का नेगेटिव इफेक्ट, डॉलर इंडेक्स का नेगेटिव इफेक्ट, US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड का नेगेटिव इफेक्ट, हमारे रुपये की वीक कैश 85 रुपये 93 पैसे नेगेटिव इफेक्ट। और दोस्तों कितने नेगेटिव इफेक्ट रहेंगे, इसीलिए बिल्कुल कोई भी रेस्पाइट ना निफ्टी 50 में दिखाई दी और ना ही निफ्टी बैंक में दिखाई दिया आज। इसलिए आज लाइव मार्केट में वीडियो क्या लेके आ जाएं, जब दुकान में कुछ सामान ही नहीं है, क्या लेके आ जाएं। 2,50,60,000 करोड़ 60,000 लाख 2.5 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं FII के दोस्तों। आज एक्सपायरी थी, नो एक्सपायरी, नो रिकवरी, नो शॉर्ट कवरिंग, नथिंग। एंड दोस्तों कल है फ्राइडे, कहीं बाजार फ्राई ना हो जाए, इसका मुझे भयंकर डर है। अब आपको मैंने एक शेयर दिया था कल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बस वही चला। देखिए एक दिन दिया ONGC, ज़बरदस्त भागा। एक दिन दिया कॉनकोर, ज़बरदस्त भागा, आज भी ग्रीन में था वो। और आज कल दिया था आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक, वो भी भागा। देख लीजिए आप, ग्रीन में है दोस्तों। अब इससे ज़्यादा मैं क्या दूँ आपको, जवान से बोल दिया स्टॉक और अच्छा खासा वो फंडामेंटली आपको मजबूती दिखाया बाजार में। निफ्टी 50 निफ्टी बैंक साहब से सीधे कल लाइव मार्केट में आप लोगों को पुट दिए थे। अगर 49,960 के नीचे निफ्टी बैंक बंद होता है तो आप पुट ले लीजिए। आज दोस्तों 200 कितना गया, 230 तक गया, 230। कोई कहीं भी किसी भी जगह आपने पुट लिया होगा तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये है मेरे फैंस के लिए मेरा योगदान। और उधर मैंने कल पुट की कवायद की थी 16 जनवरी की दोस्तों। जब मुझे फ़ायदा हुआ तो आपको भी उसकी पुट में फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन आज मैंने आपको कोई लाइव वीडियो नहीं दिया, क्योंकि जब मुझे कन्विक्शन नहीं है, जब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपने फैंस का भला कर दूं, तो दोस्तों मैं क्यों अपने फैंस को फंसाऊं अननेसेसरी झूठ मूठ बोल के। क्यों? 2,50,000 2.5 लैक्स शॉर्ट पे बैठे हैं, कभी भी रिकवरी आ सकती है। आप पुट लेंगे तो फंस जाएंगे। वो बेचते जा रहे हैं, कॉल का कोई जरिया बनता नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने अननेसेसरी वो पुट बैंक निफ्टी की ली गई और बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। कल भी लगता है मुझे फ्राइडे है, कहीं इनका ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। अभी तो ये 162 और 331 पॉइंट ही गिरे हैं। आज बैंक तो काफ़ी कुछ गिर गया था, 500-600 पॉइंट भी गिरा था। लगता है मुझे दोस्तों जो
बात मैं बोल रहा था बहुत दिन पहले, 40-47 हज़ार बजट से पहले आपको बैंक निफ्टी ना दिखाई दी जाए। देखिए जिस तरह से रुपया गिर रहा है, रुपया तो सीधे सीधे अब 86 रुपया ही बोल दो सीधे, 86 रुपीज़ पर डॉलर इंडियन रुपीज़, क्योंकि 85-93 तो आज ही मार दिया, नीचे ही गिरता जा रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है। जब ये हालत होगी और FII निकाल रहे हैं पैसा, अगर मैं आपके खजाने से अपना पैसा वापस लूँगा तो आपका खजाना भी ढीला हो जाएगा। कहाँ तक टैक्स बढ़ा के उसको पूरा करोगे रुपये से? रुपये की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप $1 कहीं भी किसी बैंक के काउंटर पर रखिए, तुरंत वो नोट खिड़की से बाहर फेंकता है कागज की तरह, कुछ वैल्यू ही नहीं है रुपये की। दोस्तों अगर ये स्थिति रही तो भयंकर स्थिति हो जाएगी। और जहाँ तक महंगाई की बात है दोस्तों, महंगाई सब्जियों में तो एकदम गिर गई है। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ बहुत ही सस्ती सब्जियाँ, बहुत ही सस्ती सब्जियाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ करना पड़ेगा रुपये को संभालने के लिए। ब्याज दर आप बढ़ाएंगे, लालच में FII, HNI, NRI आएंगे, डॉलर आपके खजाने में जमा करेंगे। एक तो यही तरीका हो सकता है। उम्मीद तो हम रेट कट की कर रहे हैं, तो रेट कट करेंगे तो उससे तो दोस्तों कुछ काम बनेगा नहीं और पैसा निकलेगा। तो बाजार का स्थिति खराब है दोस्तों, लेकिन खराब का मतलब ये नहीं है कि जिसके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप हैं, लार्ज कैप हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, वो अपना खजाना खाली कर दे, ऐसा नहीं है। उम्मीद पे दुनिया टिकी है दोस्तों। ज़रूर हमारे बाज़ार में हरियाली आएगी और बजट में लिबरल कंडीशंस बातें कही जाएंगी और इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा उनको। इंफ्रा में, डिफेंस में, देखिए तो दो तो हमारी बैकबोन है, इनको तो हम भूल ही नहीं सकते। FMCG आज उन्होंने थोड़ा बहुत बाजार को संभाला। बाजार में ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। अमेरिका आज बंद है, एशिया वीक है, यूरोप ग्रीन में थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। क्रूड भागता जा रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर चढ़े हुए हैं दोस्तों ज़बरदस्त। तो ऐसी अफरा तफरी में गोल्ड एंड सिल्वर चढ़ेंगे। फरवरी का वायदा गोल्ड एंड सिल्वर की बाई करके चलें, ये मेरा एक अपनी सोच है आपके लिए। क्रूड की कोई गारंटी नहीं दोस्तों। अगर लिबरल और कोई कंप्रोमाइज़ और समझौता लड़ाई झगड़े के हो गए तो क्रूड फिर नीचे आ जाएगा। आजकल के दिनों में वो अपने घर भी गर्म करते हैं गैस से, क्रूड से, इसलिए भी क्रूड की डिमांड बढ़ जाती है। जहाँ तक दोस्तों लेवल्स की बात है निफ्टी 50 की, ज़्यादा लंबा समय आपका ना लेके, जहाँ तक लेवल्स की बात है निफ्टी 50 की, देखिए ऊपर में तो अब मुझे दिल्ली दूर दिखाई दे रही है निफ्टी 50 में। आज इसने ज़बरदस्त 23,503 नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे। और कल दोस्तों फ्राइडे है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कल फ्राइडे है। शॉर्ट कवरिंग तो आनी चाहिए और वो आनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कल फ्राइडे है दोस्तों। जिस तरह से बिकवाली हो रही है, रुपया टूट रहा है, निगेटिविटी बाज़ारों में बढ़ रही है, रिकवरी के कहाँ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अब सपोर्ट कहाँ मिलेगा निफ्टी 50 में दोस्तों? देखिए मेरा जो सपोर्ट था आज था 477, 23,477 पे, और लगता है ये शायद वहीं से घूम गया है। 23,477 पुराना एक सीढ़ी था जब हम पिछली बार चढ़े थे और गिरे थे, लेकिन अब तो मेरा 405 हो गया है। 23 से 405 पे पहला सपोर्ट इसे मिल सकता है, और 23 वो भी अगर टूट गया तो फिर ये 23,300 के भी नीचे पहुंचेगा, और ये पहुंचेगा 23,000, लिख लो जाए कागज पे, 177, 23,177। अगर वो भी काट दिया तो दोस्तों आज मैं नीचे के सपोर्ट देने में हिचकिचाऊंगा नहीं। 23,000 विल बी माई लास्ट सपोर्ट। तो 23,405
23,300 and 23,000 will be my last support for this Nifty 50. After observing this FII data and international scenario, including dollar index, bond yield, US market, Asia, and even Europe. Now we come to resistance 89, ज़्यादा नहीं दोस्तों, मेरे सामने लिखा है 23,689, बस 503 526 पे हम बंद हुए हैं, बस मेरा ये 23,689 काट दे कल, 23,689 बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद आप रिकवरी मान के चलिए, अब मैं 844 भी इंतजार नहीं करूँगा। 23,689 काट दे निफ्टी 50 कल, तो आप बुल बन जाइए और फिर ये 23,689 सीधा 844 एंड 966 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है अगर रिकवरी आएगी तो, क्योंकि 500 पॉइंट का रिकवरी इसमें आना चाहिए और फिर ये 24,024 तक भी जाने की कोशिश करेगा। खुला संकेत मिल जाएगा आपको 23,689 काटने के बाद कि रिकवरी आ गई है और आराम से आप फिर रनिंग बाजार में कॉल लेके बैठ जाइए। मैं अपने फैंस के लिए अपना दिल तक देने को तैयार हूँ दोस्तों, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। निफ्टी बैंक, इसमें ज़्यादा वीकनेस है दोस्तों, ना ऊपर की बात ना नीचे की, ना आपकी बात ना मेरी। 200 सपोर्ट दूंगा इसके 49,000, 48,900, 49,000 एंड 48,900 कल के लिए। अब आप कहेंगे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जो हम दोस्तों जब रिकवरी निफ्टी 50 में होगी तो रिकवरी बैंक में भी होगी। अगर ये 50 से 300 के ऊपर चलना शुरू कर दे, हम बंद हुए हैं 50,000, बहुत नीचे में ही बंद हुए, ज़्यादा नहीं हुए दोस्तों, 500 503 पे बंद हुए हैं, 503, 49, 503, 49। चलिए 50,300 तो बहुत दूर है दोस्तों इसके लिए। अगर ये 50,000 भी क्रॉस कर दे, 50,000 ओनली, ज़्यादा डिमांड नहीं है निफ्टी बैंक से, अगर ये 50,000 भी क्रॉस कर दे, जो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, तो आप बुल बन जाइए और फिर 50 से 350 और ये कम से कम 1,000 पॉइंट का मूवमेंट दिखाएगा 50,550 तक, मे भी इससे ज़्यादा है। लेकिन बाइंग कॉल की निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो तभी करना जब निफ्टी बैंक 50,000 के ऊपर चलना शुरू करे और निफ्टी 50 23,689 काट दे, 89 काट दे, क्योंकि दोनों का मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया है। क्यों ऊपर जा सकता है, 2.5 लाख कॉन्टैक्ट शॉर्ट, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है दोस्तों, वो कल आपके सामने फिगर आ जाएगी, इसलिए तो अप जा सकता है। और गिर क्यों सकता है, सारे के सारे फैक्टर्स नेगेटिव है। जीडीपी का अनुमान डाउन, डॉलर इंडेक्स अप, बॉन्ड यील्ड्स अप, रुपया बहुत कमजोर और एशिया बहुत जबरदस्त वीक, क्रूड बढ़ा हुआ, इतने फैक्टर्स हैं दोस्तों। लेकिन शॉर्ट की भी एक लिमिट होती है, शॉर्ट की भी एक लिमिट होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट की भी एक लिमिट होती है। किसी भी मोमेंट, कभी भी, किसी भी समय शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन कल फ्राइडे भी डेटा बहुत ख़राब है एफआईआई का, और कल भी अच्छा नहीं था, तो आप अपने ट्रेड बहुत सोच समझ कर लें। हाँ, लार्ज कैप लो ऐप पे कम से कम वैल्यूएशंस पे छोटा छोटा सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपनी छाती के नीचे
रखिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। डोंट इन्वेस्ट इन एनी फंड्स। मैं बहुत बड़ा तजुर्बा है दोस्तों मुझे। अभी अभी बॉम्बे में कोई फंड उंड लूट गया है, कोई चिट फंड लूट गया है, कोई मटके वाले भी चले गए हैं जो अनऑथराइज ट्रेडिंग करते हैं। सबके टैक्स पैक्स धरे रह गए हैं। अपना स्टॉक अपने बढ़िया अच्छे डीमेट अकाउंट में, एंजल वन है, मैं किसी की कवायद नहीं कर रहा हूँ, नियो कोटक है, HDFC SBI बैंक है, ICICI बैंक है, ICICI सिक्योरिटीज, इस तरह के एक मजबूत ऐप में डीमेट में अपने स्टॉक्स रखिए। क्योंकि मैंने थोड़ा सा जिक्र एक बहुत ज़बरदस्त डीमेट ऐप का भी किया था कुछ दिन पहले, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छे डीमेट में नाम भी बता दिए मैंने, मैं इनका दलाल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अच्छे मजबूत डीमेट अकाउंट को बंद होते हुए देखा दोस्तों। सिविल लिटिगेशन है, चलता रहेगा केस, चलने दो। कार्वी का नाम आपने सुना होगा, टेम्पटेशन एंड और भी दूसरे फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। अपना पैसा एफडी में रखिए, अपना पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी में रखिए, PNB की एफडी में रखिए। 2 दिग्गज PSU बैंक्स हैं दोस्तों अभी गवर्नमेंट के, HDFC बैंक दीपक पारीक्षिक में रखिए, कोटक महिंद्रा वाले में रखिए। एंड दोस्तों बी केयरफुल फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स। ये घट सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में फ्रॉड, डीमेट अकाउंट्स में फ्रॉड, एंड चिट फंड में फ्रॉड्स, फर्जी मटका चालन में फ्रॉड, सबसे बचिए। स्कैम भी कोई घटित हो सकता है दोस्तों, जो आपके सम्मुख आएगा और वो स्टॉक मार्केट को फिर से गिराएगा। अर्थक्वेक की घटना तो तिब्बत में उधर हो ही चुकी है। दो बड़ी शक्तियों का टकराव भी आ सकता है 2025 में। लेकिन जो स्टॉक्स आपके अच्छे डीमेट अकाउंट में आपके नीचे रखे हुए हैं, यू आर द ओनली ओनर फॉर दोज स्टॉक्स, उनको कोई नहीं छीन सकता। अच्छे लार्ज कैप सुंदर स्टॉक्स, अगर आपको नीचे से नीचे मिले, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BDL भी उसमें चल जाता है, बट HAL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैंने कल बताया था, नजर रखिए HAL पे। ये दोस्तों मेरी सोच है, आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ अपने लेवल या अपनी बात को मानने का। आप फ्री हैं, आप अपनी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और सेबी के अनुसार डिस्क्लेमर पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट होगा दोस्तों आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, अपने विवेक का यूज करें और बहुत ही कॉशियसली आप प्ले करें। आई एम ऑलवेज विद यू। आपने कल बहुत अच्छे व्यूज़ दिए मेरे वीडियो में, और मैंने भी आपको दोस्तों दिल से भारत इलेक्ट्रॉनिक बताया था। आज मैंने
एल बताया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। यू गो फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली इन कमिंग डेज, ओनली इन इंफ्रा एंड डिफेंस you will see the rise before budget, during budget, after budget. Thank you.